Assalamualaikum dear students, I am coming here with a very beautiful topic, and that topic is considered to be as tough. Dear students, here the topic that I am going to announce here, that I am going to disclose or discuss here is complicated network of resistors, but which is having symmetry. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू यूज हियर, मुझे बेटा यहाँ यूज करना है सिमेट्री रूल्स, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स के लिए, ठीक है ना. बट इफ दिस नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज सिमेट्रिकल, ओके वेरी नाइस. तो बेटा आज सिमेट्रिकल रूल्स पढ़ेंगे टू इवॉल्वेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट्स. But these circuits are considered to be as tough. These circuits are considered to be as very complicated. But dear students, we will follow here some tricks, and these tricks will solve these questions within a stipulated time of 30 seconds. Dear students, but if you see these questions there in the book, these questions seems to be as very tough. But once you know the tricks, once you know the concepts, first of all, we should know, one must know the concepts, and after that we will follow here tricks, and that tricks will solve these questions within a very short time. That is within 30 seconds. These questions will be solved. Serious students, okay, very nice. So let us start here my topic, and that topic is here symmetry rules. Okay, very nice. Resistance के मतलब बेटा equivalent resistance circuits, resistance circuit theory again. सर्किट थ्योरी है डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी नाइस. लेकिन क्या पढ़नी है आज? सिमेट्री रूल्स पढ़ने हैं. सिमेट्री रूल्स. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज सिमेट्री मीन? सिमेट्री का मतलब क्या है बेटा? सिमेट्री का मतलब है कि हूबहू. सिमेट्री का मतलब है कि एक जैसा बेटा. सिमेट्री का मतलब है एक जैसा, और बेटा इसका मतलब है हूबहू, ठीक है ना. ओके वेरी नाइस. देखो ये सिमेट्री रूल क्या होता है यहाँ. हियर डियर स्टूडेंट्स, हियर आर टू सिमेट्री रूल्स टू find equivalent resistance of complicated circuits, but these circuits are symmetrical in shape. Okay, very nice. Serious students. तो बेटा यहाँ क्या है? सिमेट्रिकल रूल, जो सिमेट्री रूल है यहाँ, ये इट इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप की सिमेट्री रूल्स हैं. एक रूल जो मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूं, दैट इज मिरर सिमेट्री, ठीक है ना बेटा. पहला रूल जो यहां हमको डिस्कस करने हैं, दैट इज मिरर सिमेट्री. एंड सेकंड रूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट इज फोल्ड सिमेट्री बेटा, ठीक है ना. तो यहां डिस्कस करेंगे दो तरह के. हियर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री रूल्स, एंड वन टाइप ऑफ सिमेट्री रूल इज डियर स्टूडेंट्स मिरर सिमेट्री, and dear students, the other type of symmetry that I am going to discuss here in today's topic is fold symmetry. Okay, very nice. Let us begin these questions. Let us discuss this mirror symmetry by taking a circuit here, and that circuit is simple, and that circuit is symmetrical in shape. Let us see, dear students. Okay, I am going to draw this. तो फर्स्ट बेटा क्या डिस्कस करेंगे? मिरर सिमेट्री, और इसके बाद साथ डिस्कस करेंगे फोल्ड सिमेट्री. वेरी नाइस. देखो बेटा, ओके वेरी नाइस. करेंगे साहब? हाँ सर करो साहब. ओके नाइस, वेरी नाइस. सी, तो पहला रूल क्या करना है बेटे? यहाँ पहला रूल जो डिस्कस करना है, दैट इज मिरर सिमेट्री, और साथ करेंगे फोल्ड सिमेट्री. एंड दीज टू सिमेट्रीज आर सफिशिएंट टू calculate the equivalent resistance of the most of the resistor circuits which are having symmetrical shape rather. Okay, very nice. करेंगे साहब? आंसर कर लो साहब. देखो बेटा क्या है सीरियस स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पहले डिस्कस करूंगा बेटा मिरर सिमेट्री, ठीक है ना. मिरर सिमेट्री देखो बेटा क्या है. साथ करेंगे डिस्कस. क्या करेंगे? साथ डिस्कस बेटा. साथ करेंगे फोल्ड सिमेट्री भी डिस्कस करेंगे. देखो बेटा क्या है, सिंपल नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. ओके, सीरियस. तो बेटा यहां लेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन. देखो बेटा क्या है. देखो बेटा, आपको पता है, लेट अस टेक दिस टू बी एज ए पॉइंट एंड दिस टू बी एज बी पॉइंट. सीरियस. तो मैं एक ऐसे लूंगा, एक नेटवर्क, सिंपल नेटवर्क ऑफ 5 रेजिस्टर्स रादर. देखो बेटा क्या है यहाँ ऐसे, और बेटा देखो क्या है ऐसे, ठीक है ना. ये पॉइंट है ए. ओके वेरी नाइस. ए पॉइंट बेटा, ये पॉइंट है बी, ठीक है ना. लेट दिस इज having वैल्यू आर, और ये भी आर, और ये भी आर, ठीक है ना बेटा. ठीक. और यहां मैंने एक रेजिस्टेंस ले ली, एक और रेजिस्टेंस बेटा क्या ले ली? आर. ओके, सीरियस स्टूडेंट्स.
तो बेटा क्या लिया मैंने, 4, here are 1 2 3 and 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, और फिर बेटा यहाँ इन अपोजिट एजेस यहाँ और यहाँ इसके दरमियान एक और रेजिस्टेंस आर, ठीक है ना नेटवर्क। सी नाउ वी हैव टू फाइंड हियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा न तो ये पैरेलल में लगती है न तो ये सीरीज में लगती है, सो वी कैन नॉट यूज हियर द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंसेस, और नाइदर हम यूज कर सकते हैं यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। वो रूल बिल्कुल नहीं हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्किट है ही नहीं, न ये सर्किट इसके सीरीज में ना पैरेलल लगती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इस सर्किट के लेकिन सिमेट्री है इसमें, अगर देखेंगे माइनरली लेकिन सिमेट्रिकल लग रहा है, तो वी कैन यूज हियर सिमेट्री रूल्स। देखो कैसे, गौर से देखो बेटा, टफ कुछ भी नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान दो यहाँ बेटा, हैव कंसंट्रेशन हियर, ओके, वेरी नाइस हियर। तो यहाँ क्या और इक्विवेलेंट मालूम करें, लेकिन बिटवीन किस किस पॉइंट ए एंड बी। देखो बेटा सिंपल सर्किट, मैंने सिंपल, आई विल गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये क्या लगता है बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है। देखो बेटा मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाना है, वो तो हमने पढ़ा है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की क्यों एग्जांपल ले ली, ताकि क्लैरिटी आ जाएगी, ताकि आपको फील आ जाएगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू सिमेट्री। मेरा क्वेश्चन है सिमेट्री, क्योंकि आई हैव टू डिस्कस सिमेट्री हियर। वेरी इजी बेटा, इतना आसान है, बहुत आसान, जबरदस्त आसान, लेकिन थोड़ा ध्यान दो यहाँ, प्लीज कीप अटेंशन हियर डियर स्टूडेंट्स, ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, अगर यहाँ करंट है ये ऐसे, यहाँ ऐसी करंट है, देखो बेटा यहाँ करंट I1, मान लीजिए I1, और बेटा यहाँ करंट क्या I2, ठीक है ना। इस ब्रांच में I1 और इस ब्रांच में क्या बेटा I2। तो देखो बेटा क्या है, ये सीधे आपको पता है कि R/R इज इक्वल टू R/R है ना बेटा, क्योंकि ये लगता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, अरे नहीं करना है, P/Q हियर इज इक्वल टू R/S, दैट इज P/Q इज R/R एंड R/S is R/R। तो बेटा ये आ रहा है, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, बिकॉज ये भी 1 के बराबर और बेटा ये भी किसके बराबर, बिकॉज P इज R, Q इज R, P/Q इज दैट इज 1 एंड R/R ये है R/S, तो R/R दैट इज R/R इज 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब बेटा ये आपको पता है कि दैट मींस इस गियर गैल्वेनोमीटर के बजाय क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के बजाय क्या है, रेजिस्टेंस, तो कोई करंट यहां नहीं जाएगी, यहां करंट जीरो आ जाएगी, यहां जीरो। क्यों? बिकॉज P/Q इज इक्वल टू R/S, तो इस रेजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगी, ये ब्रिज बैलेंस है। देखो बेटा क्या है, मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखाना है, मुझे सिमेट्री रूल्स दिखाने हैं, लेकिन यहां आपको फील आ जाएगा कि व्हाट इज मिरर सिमेट्री, ठीक है ना। ओके देखो बेटा क्या, अगर यहाँ ये जीरो है तो ये यहाँ I1 यहाँ भी है, यहाँ कोई करंट, ये डिवाइड करंट नहीं हो जाएगी यहाँ। तो बेटा यहाँ अगेन अगर ये यहाँ I1 तो यहाँ भी क्या है I1, तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ I1, ध्यान रखा। अगर बेटा यहाँ I2, क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं आ रही है, कोई करंट पास नहीं हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि P/Q इज इक्वल टू R/S। तो देखो बेटा अगर मैंने यहाँ मान लिया I1 तो यहाँ भी I1, अगर यहाँ I2 ये भी यहाँ नहीं डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट थ्रू दिस इज जीरो, क्योंकि मैंने लिखा ना यहाँ बेटा करंट हियर थ्रू दिस ब्रांच इज जीरो। तो ये करंट I2 यहाँ आएगी और सीधे जाएगी यहाँ ऐसी, सीधे यहाँ ऐसी, तो यहाँ कितनी करंट आएगी I2, ठीक है ना। लेकिन कब क्या, when it is here it is व्हीटस्टोन ब्रिज, but meantime the question that I am going to start here is symmetry rule। ये सिमेट्रिकल है, but about what axis, about what सिमेट्रिकल एक्सिस, ये एक्सिस में लूंगा, ये बेटा देखो यहाँ मैंने ऐसी ले ली एक एक्सिस along this direction, along vertically here मैंने ले लिया, ठीक है ना। देखो बेटा ये एक एक्सिस, मिरर एक्सिस ले ली मैंने, मिरर एक्सिस मैंने ले ली। देखो बेटा क्या है, मिरर एक्सिस, मिरर सिमेट्री है यहाँ। देखो बेटा क्या है, मिरर सिमेट्री, क्योंकि देखो बेटा अगर मैं यहाँ एक एक्सिस, ठीक है ना, मिरर में रखूंगा यहाँ, तो देखो बेटा ये वाला नजर आएगा एज इमेज दिस, ये ऑब्जेक्ट एज ट्रीट हो जाएगा ये इमेजेस की। तो देखो बेटा दिस इज मिरर सिमेट्री, इट मींस दैट लेफ्ट दैट इज राइट ऑफ दिस सिमेट्री इज इक्वल टू द लेफ्ट ऑफ दिस सिमेट्री, सेम दे आर, वो एक जैसे हैं बेटा, दे आर सिमेट्रिकल इन शेप, दे आर सेम, वो हूबहू इन दोनों की शक्ल सेम है, ठीक है ना। दैट इज दिस थिंग, दिस राइट पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना, मान लिया। तो अगर यहाँ I2 बेटा यहाँ भी क्या I2, अगर यहाँ I1 यहाँ भी क्या I1, लेकिन मिरर सिमेट्री क्या होती है, याद रखो मिरर सिमेट्री के लिए एक पॉइंट यहां लिखो बेटा, एक मिरर सिमेट्री के लिए एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिरर सिमेट्री इज, जो मिरर सिमेट्री होती है ना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, मिरर सिमेट्री इज
is perpendicular to the किसके perpendicular to the current flow, to the current flow, to the current flow. Here current is flowing from A to B क्योंकि बेटे A को क्योंकि when we have to find resistance between A and B, that means A here is at positive, let us take it as positive, and B take to be as negative. That means A is connected to the positive of the battery and B is connected to the negative of the battery. तो करंट जा रहे हैं from A to B, यहाँ करंट जा रही है बेटा A to B, यहाँ ऐसे A to B, यहाँ जा रहे हैं ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, लेकिन जा रहे हैं कहाँ A to B. तो ये एक्सिस जो मिरर सिमेट्री में होती है, मिरर सिमेट्री एक्सिस ऑलवेज इट is always perpendicular to the current flow. R here it is perpendicular, ये भी लिखेंगे R, ये भी लिखेंगे, it is perpendicular to the terminal axis, to the terminal axis. टर्मिनल क्या है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल. R टर्मिनल एक्सिस क्या है बेटा, AB, here AB. टर्मिनल एक्सिस क्या है, AB. देखो बेटा क्या लिखा मेरे, देखो रिपीट करूंगा. मिरर सिमेट्री याद रखो क्योंकि दूसरी जो डिस्कस जो करना है ना, दूसरी टाइप की सिमेट्री है, दैट इज पोलर सिमेट्री. लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट करना है, वे टू डिफरेंशिएट मिरर सिमेट्री फ्रॉम पोलर सिमेट्री. देखो बेटा मिरर सिमेट्री क्या होती है ऐसे, लेकिन ये मिरर सिमेट्री हमेशा याद रखो, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो. ठीक है ना. And about this network is symmetrical. About this, if this acts as an object, this acts it is as mirror image. ठीक है ना. And that is why this is known as mirror symmetry. लेकिन ये हमेशा perpendicular होती है current flow. ठीक है ना. It is always perpendicular to the current flow. Okay, very nice. R, it is perpendicular. R ये भी लिख सकते हैं. R, it is perpendicular to the terminal axis. Terminal axis is बेटा ये terminal axis is AB. ये भी लिख सकते हैं. ये याद रखो. This is very important point here. Very important point बेटा. ये जबरदस्त point. Very important point. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा है ये नोट करो. नोट दिस पॉइंट. ठीक है ना. हाँ ये याद रखा. हाँ सर याद रखा. देखो बेटे क्या है, अब क्या है, अब मान लो क्योंकि अगर यहाँ आए तो आपने अभी फील किया कि यहाँ भी आए क्योंकि कोई करंट यहाँ बी से हमने स्टार्ट किया, लेकिन सिमेट्री रूल्स डिस्कस कर लिए. देखो बेटा सिमेट्री के हिसाब से यहाँ I1 तो इसकी मिरर इमेज I1, करंट यहाँ डिस्कस करने से ज्यादा क्या करेंगे, मिरर सिमेट्री में करंट के जरिए इसको डिस्कस करेंगे. किसके जरिए, करंट के जरिए. याद रखो ये दूसरा पॉइंट. एक पॉइंट क्या लिखा आपने, मिरर सिमेट्री इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो. और दूसरी बात, मिरर सिमेट्री इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल एक्सिस इज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है ना. और ये डिस्कस करेंगे. दूसरा पॉइंट क्या है मिरर सिमेट्री का, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला था, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट. और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, यहां लिख लो कि ये डिस्कस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा in terms of current images, in terms of current. याद रखो. We will evaluate here this complicated networks when we use symmetry axis. We will discuss this in terms of currents. We will evaluate the circuits in terms of current. बताएंगे बेटा कैसे. देखो करंट क्या है, यहाँ करंट क्या है I1, यहाँ भी क्या है I1, मिरर इमेज इसकी. अगर यहाँ I2, यहाँ भी क्या होनी चाहिए I2. अब छोड़ दो बाकी बीच से, जिसको आप गोली मार दो. ठीक है ना. तो अगर यहाँ I1, अगर यहाँ I2, बेटे इसका मतलब क्या है, this side is mirror image of this, or this is mirror image of this, and this is mirror symmetry. देखो बेटे क्या है. देखो अब ये इसको मिटा देंगे. हाँ सर ये लिख लो, ये 2 पॉइंट्स लिख लो. ये लिख लिया, हाँ सर लिख लिया. ओके वेरी नाइस. बेटा नोट डाउन these points are very important dear students. ये भी नोट करो. We will discuss this in terms of current. दूसरा पॉइंट लिख लो बेटा, आराम से लिख लो. ओके वेरी नाइस. तो आई विल रॉप दिस नाउ. सी डियर नाउ. अब देखो क्या है बेटा यहाँ. अब यहाँ क्या है, जब करंट कुछ भी नहीं तो ये इसका मतलब है ये फालतू है यहाँ. देखो बेटा इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस जब इसमें क्योंकि I1 I2, यहाँ अगर I2 तो इसका मतलब सीधे I2 चली गई तो कोई करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो जाएगी. करंट फ्लो यहाँ नहीं हो रहा है. अगर यहाँ I1 इसका मतलब है कि यहाँ भी करंट कुछ भी नहीं है. ये कंफ्यूजन के लिए थी. यहाँ मिरर सिमेट्री में ये इट इज फेक कनेक्शन हियर. ये फालतू कनेक्शन है, ये फेक कनेक्शन है. इट इज इनइफेक्टिव. दिस कनेक्शन इज इनइफेक्टिव. व्हाई? बिकॉज करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो रही है. अगर करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो रही तो ये रेजिस्टेंस क्या हटा देंगे.
कोई कुछ किसी काम की नहीं है ये रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ I1 यहाँ I2 सीधे सीधे चली गई, यहाँ I1 सीधे सीधे चली गई, यहाँ I2 सीधे सीधे चली गई। इसका मतलब है कि यहाँ करंट कोई नहीं जा रही है। यहाँ इसका मतलब इसमें काट लो इसको, तो ये रेजिस्टेंस बेटा काम नहीं करेगी। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? देखो बेटा क्या आएगा, ऐसे। तो मैं लिखूंगा बेटा ऐसे, यहाँ देखो ये ठीक है ना, यहाँ बेटा ऐसी नेटवर्क, ठीक है ना, यहाँ बेटा ऐसी नेटवर्क, बेटा यहाँ ऐसी नेटवर्क, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा ऐसे बनाएंगे, और बेटा यहाँ ऐसे। तो यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसको हटा देंगे, मैंने इसको हटा दिया। तो ये बेटा यहाँ पॉइंट है, ये ए को मान लो पॉजिटिव और बी को मान लो बेटा नेगेटिव, एंड करंट यू नो दैट दिस इज I1, दिस इज I1 एंड I2 हियर। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, दिस इज ये वर्क, इट डज नॉट वर्क हियर। ये कुछ काम की नहीं है, इट इज इनइफेक्टिव, ये फालतू है बेटा। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ करेक्शन होना या ना होना सेम थिंग है, क्योंकि सिमेट्री रूल्स, नॉट आई एम नॉट यूजिंग सिमेट्री रूल्स, दैट्स टू बीच में गोली मार दो, लेकिन इसे फील आ गई आपको, इसे आपको समझ में आया कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, क्या ये सही है या नहीं। देखो बेटा क्या है, आगे आर, अब ये आर, अब ये आर, अब ये आर, तो यू कैन यूज हियर easily, but you can use here dear students, पता क्या यूज कर सकते हैं आप बेटा? यू कैन यहाँ r प्लस r is here 2r है ना, 2r, ये आपस में आप क्या, these two are in series and these two are in series and this is in their parallels। तो r प्लस r 2r बेटा ऐसी यहाँ बनाएंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ बेटा ले लिया, कितना आ गया 2r, ठीक है ना। यहाँ भी नीचे वाला r प्लस r कितना आ गया बेटा? ये भी 2r, ठीक है ना, 2r। और इसको यहाँ ऐसे करेंगे सेम कनेक्शन यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है पॉइंट A और यहाँ क्या बेटा B। तो these two are now parallels। तो इसमें क्या आएगा बेटा? पैरेलल में पता है क्या आपको? देखो बेटा क्या है, हमेशा याद रखना पैरेलल में एक चीज, एक सिंपल सी बात याद रखनी है। अगर ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, पैरेलल में अगर ये 4 ओम, तो बेटा जबानी याद रखना कि इनका इक्विवेलेंट आएगा 4/2। हाँ, 2 1 2 2 4, तो कितना 2। अगर ये बेटा 6 और ये 6, तो इसका क्या आएगा पैरेलल में इक्विवेलेंट? इसका आएगा 6/2, दैट इज 3। अगर ये बेटे 8, ये अगर ये 8 ओम, ये 8 ओम, तो इन दोनों की पैरेलल में क्या आएगी? पैरेलल में तो आएगी 8/2, दैट इज 4, ठीक है ना। तो ये 2r है, ये 2r है, शॉर्ट में क्या आएगा इसका? 2r/2, तो ये बेटा r आएगा। क्या इन दोनों के दरमियान कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी? ए और बी के दरमियान बताइए बेटा, ये R के बराबर आएगी। देखो ये निकाल भी सकते हैं, क्यों? R इक्विवेलेंट होती है ना बेटा बराबर R1 प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 पैरेलल के लिए बेटा। R1 कितने हैं? 2R, ये दिखाएंगे भी, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा। 2R बिकॉज 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R मीनस 4R, ठीक है ना बेटा। 2 2s are 4, 2 and 2 कैंसिल, R and R कैंसिल, तो क्या निकला है? R बेटा, I ना R, I ना इनका क्या आ गया? R। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट बिटवीन A and B? दैट इज R। कितना आ गया आंसर? R। तो सिमेट्री रूल मैंने यूज किया, लेकिन मैंने सिंपल सर्किट ले लिया, क्यों? समझाने के लिए। अब मैं थोड़ा लेवल बनाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, मैं इसको यहाँ बेटा सॉल्यूशन इंशाल्लाह आई विल सॉल्व इट, एंड विदिन 30 सेकंड्स आई विल सॉल्व इट, एंड विदिन नॉट मोर देन 1 मिनट इट विल टेक देयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, वेरी नाइस। तो आप करेंगे बेटा, समझ में आई बात? हाँ सर, ये 2R पैरेलल में, तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर दोनों सेम रेजिस्टर्स है तो 2R/2 करो, यहाँ वही पैरेलल में आएगा। जैसे कि अगर 4 तो 4/2, अगर 8 रेजिस्टर 8 तो 8/2 दैट इज 4, अगर यहाँ 6 रेजिस्टर यहाँ 6 तो 6/2। ये ट्रिक ठीक है ना, याद रहा? हाँ सर याद रहा। ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, ओके वेरी नाइस, ये आई बात समझ में। 2R तो इसका क्या किया, डिवाइड बाय करो, 2R को डिवाइड करो, 2 तो R आ गया। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ आप निकाल सकते हैं, दैट इज R1 इंटू R2 R1 प्लस वो भी किसके बराबर? R के बराबर। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा? अगेन रिपीट करेंगे यहाँ शॉर्ट ट्रिक। देखो बेटा, अगर कहीं आपको ऐसे 2 रजिस्टर, यहाँ 10 ओम का रजिस्टर और बेटा ये भी कितने ओम का? 10 ओम का रजिस्टर, ठीक है ना, यहाँ ऐसे, तो इनके दरमियान आपको बोला जाएगा ये पैरेलल में है। किसमें है बेटा? पैरेलल में। कोई बताएगा, बताओ R इक्विवेलेंट क्या आएगी? आपको सीधे 10/2 करना है, इसको डिवाइड करो 2, क्योंकि ये सेम है। शॉर्ट ट्रिक 10/2 तो कितना आएगा? 5। निकालो बेटा, अगर R1 इंटू R2 बेटा आएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 दैट इज 20। ये कैंसिल 2 5 10 बेटा आ गया ना, यहाँ 2 1 2 2 5 10 आ गया ना 5। बात आई समझ में? टफ तो नहीं है ना? क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक है, अगर दोनों सेम है तो ए को डिवाइड करो, दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीस टू इन पैरेलल, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। सीडीआर आप करूंगा? हाँ सर करो सर। मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। देखो बेटे क्या है, आसान सा क्वेश्चन, देखो एक बार फिर दिखाएंगे। देखो बेटे क्या है,
देखो बेटा क्या है, यहाँ लेंगे एक और नेटवर्क, एक और क्वेश्चन सिंपलिसिटी के लिए आपकी आपकी खातिर लेंगे एक और क्वेश्चन। यहाँ बेटा मान लो कि मैंने यहाँ ले लिया यहाँ 3R, और बेटा मैंने ले लिया यहाँ 2R, ठीक है ना, मिरर सिमेट्री अगेन। बेटा मैंने ले लिया यहाँ क्या ले लिया, मान लो कि बेटा मैंने ये 3R ले लिया, ये 2R ले लिया, यहाँ ये R ले लिया बेटा, यहाँ 2R ले लिया, और यहाँ बेटा यहाँ भी R लेंगे, ठीक है ना। अगर R ले लिया, ये भी R लेंगे बेटा, मान लो ये 3R और बेटा 3R, ठीक है ना। और यहां एक रेजिस्टर है अगेन, you had to find equivalent resistance between point A and B. That means it is positive, take this positive and take this terminal to be as negative. क्या करेंगे, फाइंड क्या मालूम करो बेटा, R equivalent between A and B. देखो सिमेट्री करो आप यूज, बीट सिस्टम ब्रिज को आप गोली मार दो, क्या करेंगे आप, ये सिमेट्री लगता है, लेकिन अबाउट व्हाट, अबाउट करंट फ्लो। तो ये कौन सी सिमेट्री है, ये है मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। समझ में आई बात, हाँ सर, कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ I1, ये क्या है यहाँ I2, तो इसकी मिरर सिमेट्री यहाँ, क्योंकि बेटा हमको इसको डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ करंट, मिरर सिमेट्री को डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ करंट है। ये पता है कि R/R इज 3R/R, क्योंकि R/R ये बेटा इज 3R/R, क्योंकि P/Q इज इक्वल टू R, लेकिन वो नहीं करना है बीट सिस्टम ब्रिज, लेकिन सिमेट्री के हिसाब से, क्योंकि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है और बेटा ये लेफ्ट साइड है, and this acts as an object and this acts as its mirror image, and this is mirror here and this is mirror symmetry here. Okay, very nice. देखो बेटा क्या, तो यहाँ I1 सीधे अब I1 लो, क्योंकि we have to define this in terms of current। I1 बेटा यहाँ I2, यहाँ भी सीधे I1, क्योंकि मिरर सिमेट्री बेटा यहाँ क्या है I2, ठीक है ना। देखो बेटा क्या, तो इसका मतलब है कि यहाँ I क्या हो रही है 0, तो कोई हटा दो ये क्यों, सिमेट्री के, क्योंकि इसका अगर यहाँ I1 तो ये सीधे सीधे चला गया यहाँ I1, अगर ये I2 है सीधे सीधे चला गया I2, क्योंकि इट इज मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री रूल, क्योंकि जहां जिस तरह से यहां इसकी मिरर इमेज यहां, अगर ये I1 यहां भी I1, अगर ये I2 यहां भी I2। देखो बेटा क्यों, क्योंकि वी हैव टू डिफाइन मिरर सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ करंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, तो सीधे क्या लिखेंगे बेटा, अब हटा दो इस रजिस्टर को, क्योंकि I क्या है 0, कोई करंट यहां नहीं जा रही, कोई करंट यहां डिवाइड, क्योंकि यहां I2 यहां I2, यहां I1 यहां I1, तो करंट ये फालतू रजिस्टर है, ये इनएफेक्टिव रजिस्टर है, ये बेटा ये रजिस्टर बिल्कुल यहां करंट पास नहीं, तो इसका होना यहां, इसके साथ इसका कनेक्टर होना, इसके साथ कनेक्शन होना या ना होना बिल्कुल सेम बात है। तो बेटा कोई करंट नहीं, तो हम इसको अब क्या इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, तो बेटा ये अब क्या आएगा R और बेटा R और बेटा ये R और बेटा यहां क्या R, ऐसी आई बात समझ में। तो बेटे यहां और यहां क्या ऐसे, ये A और ये क्या बेटे B, तो ये R R R R, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट हमने इसको क्या छोड़ दिया बेटा, मार दो इसको गोली मार दो, क्योंकि दिस इज इनएफेक्टिव यार, ये फालतू है सिमेट्री रूल के हिसाब से। I1 I2 कोई करंट यहां डिवाइड नहीं, कोई करंट यहां पास नहीं हो रहे, जब कोई करंट यहां पास नहीं, तो ये R इस बेकार रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, तो इसको हटा देंगे, हटा दी इस रेजिस्टर को मैंने यहां हटा दिया। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या आप क्या आएगा बताइए, R इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा, देखो वेरी नाइस, R प्लस R दैट इज 2R, यहां लिखेंगे बेटा R प्लस R इज हियर 2R, एक और रेजिस्टेंस ऐसे 2R, ठीक है ना। और बेटे ये R प्लस R क्या आएगा 2R, ऐसे ये बेटे A और ये भी A B, तो 2R ये 2R किस में आएंगे, नॉट दीज आर इन पैरेलल्स बिटवीन A एंड B। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या बताइए, क्या करेंगे आप बेटा, बिकॉज दे आर बोथ सेम, तो क्या करो इसको डिवाइड 2, तो वो आ जाएगी क्या R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, क्या आएगी बेटा ये R इक्विवेलेंट दैट इज 2R/2, यहां 2R डिवाइड करो 2, शॉर्ट ट्रिक 2 and 2 कैंसिल, तो क्या आएगा जी R। Okay, very nice. So what is the equivalent resistance between A and B? That is equivalent resistance is here R. Okay. बेटा टफ है नहीं, कुछ भी नहीं है सर, आसान है, बहुत आसान है, कि मैं सिर्फ मिरर सिमेट्री दिखाता हूं। क्या बेटा, मिरर, इसके बाद फोल्ड सिमेट्री भी दिखाऊंगा। पहले मैं क्या दिखाऊंगा, मिरर सिमेट्री, इसके बाद फोल्ड सिमेट्री, फिर साथ साथ मिरर सिमेट्री और फोल्ड सिमेट्री के कुछ क्वेश्चन है जिसमें बहुत सिमेट्रीज यूज होती है। ओके वेरी नाइस। उतार लो बेटा, समझ में आई बात, हाँ सर। R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, बट दिस एंड दिस इज पैरेलल, लेकिन मैंने कहा कि क्या पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस सेम है, तो एक रेजिस्टेंस को डिवाइड करो 2, दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो 2R/2 2 कैंसिल, तो बेटा क्या बच गया R, तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज दैट इज R। हो गया, हाँ सर आसान।
राब करेंगे यहां सर, कर लो राब, कर लो राब, मिटा दो सर। देखो बेटा क्या है, अब नाउ लेट अस गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। देखो बेटा क्या है, नाउ लेट अस गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ओके, वेरी नाइस। सी डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। देखो बेटा क्या, अब मैं क्वेश्चन यहां एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, देखो क्या है, यहां मैं यूज करूंगा अगेन मिरर सिमेट्री, फोल्ड सिमेट्री भी यूज कर, लेकिन अभी मैंने डिस्कस नहीं किया फोल्ड सिमेट्री। आई यूज हियर, आई ओनली हियर आई एम नाउ डिस्कसिंग, हियर आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर सिमेट्री, एंड आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस हियर फोल्ड सिमेट्री। ओके, वेरी नाइस हियर। देखो बेटा क्या, अच्छा सा क्वेश्चन, एक अच्छा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा यहां मैंने ऐसी नेटवर्क ले ली, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, यहाँ ऐसे मैंने ले लिया एक रजिस्टर, यहाँ भी एक रजिस्टर ले लिया बेटा। ओके, ठीक है ना। और बेटा यहाँ भी एक रजिस्टर ले लिया। ओके, और यहाँ भी एक नेटवर्क ले ली रजिस्टर। ओके, ठीक है ना। और बेटा यहाँ लेंगे एक, देखो बेटा क्या, यहाँ भी ऐसी, और यहाँ बेटा ऐसी, और बेटा यहाँ मैंने रजिस्टर ले लिया ऐसी, और बेटा ऐसी। देखो बेटा, now again you have to find equivalent resistance between pointers A and B, लेकिन हर एक R and R. Here now I am proceeding from simple to complex, but this question will seem, this will appear to be as very easy, but once you know the concept, symmetry concept, क्या लगा देंगे। तो मिरर सिमेट्री क्या होती है, यहां बेटा यहां दैट इज परपेंडिकुलर हियर, क्योंकि यहां सीधे लगता है कि ये, थोड़ा देखो कि ये वाला साइड लग रहा है कि दैट इज दिस साइड, राइट साइड अपीयर्स टू बी एज मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट साइड। तो यहां क्या लगाएंगे बेटा, यहां लगाएंगे क्या, कौन सी सिमेट्री, एंड दैट सिमेट्री हियर इज मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री। बेटा मिरर सिमेट्री इज ऑलवेज, क्या होती है ऑलवेज, mirror symmetry is always perpendicular to that terminal axis or current flow, because here it is current is flows from positive, that is considered to be as positive, and we take B to be as negative. Okay, very nice। तो करंट बेटा यहाँ स्टार्ट होगी। देखो बेटा कैसे, या मान लीजिए कि I1 है, क्योंकि we have to discuss mirror symmetry in terms of currents, we have to discuss mirror symmetry in terms of currents, but we have to discuss fold symmetry in terms of voltage। याद रखो, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लो, सब कुछ लिखा होगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, ये मिरर सिमेट्री है यहाँ। ओके, वेरी नाइस, मिरर सिमेट्री है। देखो बेटा क्या है, अब यहाँ I1, क्योंकि करंट से डिस्कस करेंगे, I1 यहाँ क्या बेटा, इसमें अगर ये I है, यहाँ I पॉजिटिव से, क्योंकि दिस A एंड इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, एंड दिस B एंड इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो A एंड B आर द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी है, A इज पॉजिटिव टर्मिनल, B इज नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन बैटरी है मैंने नहीं दिखाई, ठीक है ना। आप देखो बेटे क्या है, नो दिस I हियर गेट्स डिवाइडेड along I1, यहाँ I2 मान लीजिए इसमें, और यहाँ क्या जा रही है I3, this I gets divided here along this register I1, और इस रजिस्टर की तरफ I2 बेटा, और इस रजिस्टर की तरफ I3। अब ये सिमेट्री है, सिमेट्री में मैंने कहा क्या, याद रखो, अगर ये I1 है, ये भी क्या है I1, समझ में आया, हाँ सर इजी। अगर ये I2 है, सिमेट्री क्या कहते हैं, तभी ये मिरर इमेज है इसकी, जब ये I2 है, ये भी क्या होनी चाहिए I2। करंट से मिरर सिमेट्री को हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे सॉल्यूशन इजी करते हैं, करंट है भाई, करंट जो है ना, करंट रोल के करंट जो है ना, करंट से डिस्कस करते हैं, करंट we discuss here currents to explain mirror symmetry। discuss here क्या डिस्कस करते हैं बेटा, in terms of we discuss mirror symmetry here in terms of currents। वो डिस्कस करते हैं here in terms of, क्या करते हैं बेटा, in terms of electric currents। देखो बेटे क्या है, आप देखो, अगर ये I1 है तो सिमेट्री के हिसाब से यहाँ I1, अगर ये I2, ये भी I2, क्योंकि मिरर इमेज ऑफ दिस, अगर ये I3 बेटा, ये भी क्या है I3, ये इतना ही समझ लो, I1 I2 I3 सिमेट्रिकल रूल, तभी इसकी है ना मिरर इमेज, जो मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया था व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखाना था, कि मुझे ये मैंने इसलिए वो क्वेश्चन दिखाया ताकि आपको समझ में आएगी, ताकि आपको फील आ जाए कि व्हाट इज सिमेट्रिकल रूल, ठीक है ना। आप क्या शॉर्ट में क्या याद रखो, I1, अगर ये I2 बेटे, ये भी क्या है I2, अगर ये I3, ये भी क्या है I3। देखो बेटे क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये I1 यहां जा रही है और सीधे यहां I1,
तो ये इसके साथ, इसका मतलब है कि इसका यहां कनेक्शन इसके साथ होना या ना होना सेम थिंग है। क्यों? I1 यहां सीधे I1, सिमेट्री रूल। अगर ये I3 तो बेटा ये क्या है, यहां I3, ये सीधे आ रही है, यहाँ I3 सीधे आ रही है I3, क्योंकि इसका यहां कनेक्शन होना या ना होना सेम बात है। तो दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर आर हियर इनइफेक्टिव। देखो बेटा, दे आर हियर इनइफेक्टिव, ये बेकार है, ये रजिस्टर भी बेकार है और ये रजिस्टर भी बेकार। क्यों? सिमेट्री के रूल के यहां अगर I1 तो सीधे आ गई, यहां I1 तो करंट तो डिवाइड नहीं हो रही है। जब करंट यहां पास नहीं हो रही तो इसका, इस रजिस्टर का होना या ना होना सेम बात है। इसका कनेक्शन यहां होना या ना होना सेम बात है। ये धोखा देने के लिए ये कनेक्शन दिया था, ये धोखा के लिए, हमको धोखा देने के लिए, ठीक है ना। तो यहां ये काट लो, यहां भी और यहां भी काट लो, तो ये दोनों खत्म, दोनों रजिस्टर खत्म। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे? देखो बेटा, इसका इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे, यहां इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे। ये और ये देखो बेटा क्या है, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे बेटा, ठीक है ना। और यहां ऐसे, देखो बेटा क्या है, यहां ऐसे, ठीक है ना। और ये वाला जो ये बेटा, ये ए पॉइंट है, दैट इज पॉजिटिव हियर, और बेटा ये बी पॉइंट है, दैट इज नेगेटिव हियर। ओके, वेरी नाइस। तो करंट हियर आपको पता चला है कि यहाँ I1 और यहाँ भी I1, और अगर यहाँ I2, यहाँ भी बेटा I2 सिमेट्री के हिसाब से, और अगर यहाँ I3 तो बेटा यहाँ भी I3, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बेकार, ये और ये दोनों हटा दो, इन दोनों को हटा दो, अब हमारा काम आसान हो गया। अरे बेटा आसान हो गया, आप ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ अगर I1 यहाँ भी I1, अगर यहाँ I2 बेटा यहाँ भी I2, अगर यहाँ I3 यहाँ भी I3, तो इसका मतलब है कि इन रजिस्टर में कोई करंट नहीं जा रही है, तो ये बेकार है, बेकार है। हटा दो इन दोनों को, हटा दो इन दोनों को, तो अब हमारा आसान काम बन गया। कुछ भी नहीं है बेटा, अरे आसान काम है ना। अब क्या है, ये दो किसमें सीरीज में, ये दो भी किसमें है सीरीज में, ये दो भी किसमें है सीरीज में, लेकिन फिर ये किसमें है पैरेलल में। तो वी कैन यूज हियर लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट आफ्टर यूजिंग सिमेट्री रूल्स, आफ्टर यूजिंग सिमेट्री रूल्स। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा ये आर, ये भी 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 आर, तो कर लो बेटा, कुछ भी नहीं है। तो आर प्लस आर क्या आएगा बेटा, यहां लिखेंगे, यहां ऐसे ऐसे, R plus R is 2R, R plus R is 2R, R plus R is 2R, because ये सीरीज में है 2R। तो लेकिन बेटे ये क्या है यहाँ, ये क्या है, ये क्या है यहाँ, ये पैरेलल में है, बिकॉज दिस एंड दिस आर पैरेलल। लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज में थे, R plus R is 2R, R plus R is 2R, R plus R is 2R। लेकिन बेटे ये किस में आपस में, ये आपस में किस में, बिटवीन A एंड B, ये किस में, बिटवीन A एंड B, दे आर इन पैरेलल्स। आप निकालना आएगा बेटा, निकालना आएगा, बताओ निकालना आएगा या नहीं आएगा, बताओ। आप क्या करेंगे, दिस 2R एंड 2R बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ये किसमें है बेटा, ये पैरेलल में है। तो क्या कर लो बेटा, आसान। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इनका 1/2R, क्योंकि पैरेलल में है, 1/2R प्लस 1/2R। आ गई बात समझ में? हाँ सर, बहुत आसान काम। तो बेटा ऐसे करो, यहाँ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 3/2R। तो R इक्वल टू रेसिप्रोकल करो, देयरफॉर R इक्वल किसके बराबर आएगा, 2R/3। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आसान है या टफ, आसान है या टफ? देखो बेटा, रिपीट करूंगा, ये भी बेकार, ये भी बेकार, सिमेट्री के रूल से। ये अगर R, ये भी R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, और R प्लस R 2R, क्योंकि ये और ये सीरीज में है, ये और ये भी किसमें है बेटा, सीरीज में, ये और ये भी किसमें, सीरीज में, लेकिन ये आपस में किसमें है, पैरेलल में, 2R, ठीक है ना बेटा। क्या लिखा मैंने यहाँ, 2R, और बेटा यहां भी क्या लिखा, 2R, बेटा यहां भी, ये भी 2R है, और बेटा ये भी क्या है यहाँ, ये भी क्या है बेटा, ठीक, ये भी बेटे क्या है, 2R। तो ये तीनों क्या है आपस में, ये तीनों क्या है आपस में, दे आर इन पैरेलल्स। तो 1/R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो ये बेटे मैंने यहां लिखा, R 1/R इक्विवेलेंट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, और इन तीनों में से एक ही डिवाइड हो जाएगा, वो 2R लिखा। तो इसको रेसिप्रोकल करो, R इक्विवेलेंट यहां भी रेसिप्रोकल 2R/3, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मजा आया?
टॉप तो नहीं है ना, और भी टॉप करेंगे इसको, आसान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा समझ लो मैं क्या करता हूं यूज, मेरे मिरर सिमेट्री भी, फोल्ड सिमेट्री मैंने यूज, वो भी कर सकता हूं यूज यहां, लेकिन पहले समझ लो, थोड़ा ट्राई कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आसान बनेगा। फिर फोल्ड सिमेट्री भी कुछ भी नहीं है। That we have to discuss in terms of potential difference, but this we discuss in terms of current। ये याद रखो, याद रखो बेटा। टॉप है, अक्सर लोग कहते हैं कि टॉप है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिखा? हाँ साहब लिखा। ओके, करेंगे साहब बेटा, उतार लो बेटे, इसको छाप लो, ठीक है ना। ओके बेटा, लिखा बेटा। आप देखो बेटा, एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन मिरर सिमेट्री का। अभी फोल्ड सिमेट्री मैंने डिस्कस नहीं की, मैंने सिर्फ क्या डिस्कस की, मिरर सिमेट्री। एक और क्वेश्चन करूंगा, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे साहब। हाँ सर कर लो साहब, कर लो सर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा, देखो 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 क्या है, देखो बेटा, एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन, एक खूबसूरत क्वेश्चन यहां बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, टफ क्वेश्चन, इट इज कंसिडर्ड टू बी टॉप, लेकिन आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा। अरे आपको ये बटर जैसे लगेगा ना, आपको ये मक्खन जैसी लगेगा, हाँ मीठा लगेगा, जूसी, इट इज वेरी जूसी डियर स्टूडेंट। देखो बेटा क्या है, यहां एक पॉइंट, यहां बेटा एक पॉइंट ले लिया, अच्छी डायग्राम बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की सेशन का। देखो बेटा क्या है, यहां मैंने ये पॉइंट ले लिया। ओके, वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, सी डियर, हाँ यहां मैंने एक पॉइंट, यहां बेटा एक पॉइंट ए, और यहां बेटा एक पॉइंट बी। चलो यहां ऐसी अच्छी डायग्राम बनाएंगे, बड़ी 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 डायग्राम बनाएंगे। एक बेटा देखो यहां, ये तो देखो बेटा, यहां ऐसे, यहां बेटा ऐसे, ठीक है। ओके, यहां थोड़ा ऐसे, यहां बेटा ऐसे, और बेटा ऐसे। देखो क्या है, यहां ऐसे बेटा एक रजिस्टर, देखो ऐसे, और बेटा यहां एक और रजिस्टर ऐसे बेटा, और यहां एक और रजिस्टर ऐसे बेटा, हेक्सागन है बेटा। यहां एक और ऐसे बेटा, यहां ऐसे करेंगे, एक और लगा देंगे, एक और रजिस्टर ऐसे, तो बेटा इनके दरमियान इन ऐसे एक और रजिस्टर ऐसे, ठीक है ना, हो गई। देखो बेटा क्या है, अब यहां से यहां तक यहां भी लगाएंगे एक और रजिस्टर ऐसे बेटा, ऐसे, ठीक है ना। यहां ऐसे रजिस्टर लगा दिया, 2 रजिस्टर्स इनके बीच में, और बेटा यहां लगाएंगे एक और रजिस्टर ऐसे, क्योंकि ये जबरदस्त नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, लेकिन आसान बना दूंगा इस क्वेश्चन को। ऐसे बेटा देखो, ऐसे बेटा देखो, कितनी टफ लग रही है, जबरदस्त। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, लेकिन इसको क्या मान लो पॉजिटिव, इसको क्या मान लो नेगेटिव। दैट मींस दिस ए एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड दिस बी एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो करंट यहां आ रही है। देखो बेटा कौन सी सिमेट्री है, अरे यहां यू कैन यूज फोल्ड सिमेट्री, लेकिन अभी फोल्ड सिमेट्री मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन यहां एक सिमेट्री लग रही है। कौन सी सिमेट्री बेटा, कौन सी सिमेट्री बता, कौन सी सिमेट्री है यहां एक सिमेट्री लग रही है, दैट इज हियर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस टर्मिनल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। यहां करंट आ रही है आई पॉजिटिव सी, और यहां बेटा ये भी आई होगी, लेकिन यहां डिवाइड होगी करंट। देखो बेटा कहां डिवाइड होगी, कहां बताओ कहां, यहां I1, ठीक है ना, यहां I2, ठीक है ना, यहां I3, ठीक। लेकिन ये कौन सी सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। परपेंडिकुलर टू व्हाट, करंट एक्सिस, परपेंडिकुलर टू व्हाट, टर्मिनल एक्सिस। ओके, and here right side is mirror image of left side, लेकिन in we have to discuss this in terms of current। यहां I1, यहां I2, ये I ब्रांच हो रही है, ये बेटा देखो, यहां कौन सी करंट है, यहां I1, यहां कौन सी करंट है I2, यहां कौन सी करंट है बेटा, यहां I3। ओके, वेरी नाइस, यहां I3 बेटा, लेकिन ये करंट I डिवाइड हो रही है, ये I डिवाइड। देखो इसकी मिरर इमेज, यहां इसकी मिरर इमेज, सीधे I1 करंट से डिस्कस करो। ये अगर I1 है, ये भी कितनी होगी सर, ये भी यहां थोड़ा ऐसे करेंगे, ये यहां B लिखेंगे, B पॉइंट, एंड दैट इज नेगेटिव। ये क्या होगी यहां I1 सिमेट्री, क्योंकि तभी इसकी मिरर इमेज, आप कुछ भी देखना नहीं देखना है, बल्कि ये साइड है मिरर इमेज ऑफ दिस साइड। तो अगर यहां I1, बट वी हैव टू डिस्कस दिस इन टर्म्स ऑफ करंट। अगर ये I1 है, ये भी I1, अगर ये I2 बेटा, ये भी I2, अगर ये I3, ये भी I3, तब ये मिरर इमेज है इसकी। बट आई डिस्कस दिस, लेकिन मैंने इसको डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ करंट्स, बिकॉज मिरर सिमेट्री इज डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो बेटा खत्म हो गया सब कुछ, यस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है।
अगर यहाँ ये I1 है, यहाँ I1 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 ऐसे, अगर यहाँ I3 I3 I3, यहाँ ये क्या है, कहाँ जाती है इधर, देखो बेटा यहाँ डिस्कस कर, देखो बेटा यहाँ I3, अगर यहाँ I3 यहाँ I3, अगर यहाँ I1 यहाँ I1, अगर यहाँ I2 यहाँ I2, देखो इस बीच वाले को देखो, बीच वाले को देखो बेटा, देखो बेटा इस I2 को देखो, I2 यहाँ I2 भी यहाँ, इसका मतलब है कि ये I2 सीधे आती है और सीधे जाती है, चाहे वो इनके साथ कनेक्ट हो या ना हो। ये फालतू कनेक्शन है, ये फालतू, ये इनएफेक्टिव कनेक्शन है। इसका इस जंक्शन का यहां होना, इस जंक्शन का यहां होना या ना होना सेम बात है, सेम बात है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री रूल्स। क्यों, ये देखो अगेन रिपीट करो, कुछ भी नहीं होता है, अरे कुछ भी नहीं होता है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। I2 यहां बेटा, यहां भी I2, यहां I2 ये I2, अगर ये I2 है I2, इसका मतलब है कि न करंट यहां से आ रही है, न करंट यहां से डिवाइड, यहां करंट डिवाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब है, देखो बेटे इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, इसका मतलब है कि I2 सीधे आ गई, यहां सीधे I2 आई, सीधे आई और सीधे चली गई यहां। इसका मतलब है कि इसका इस नेटवर्क का यहां इसके साथ कनेक्शन होना या ना होना सेम बात है, और इस जंक्शन का इसके साथ कनेक्ट होना या ना होना सेम बात है। देखो बेटा क्या है इसका मतलब, ये देखो ये I2 मिरर सिमेट्री से इन टर्म्स ऑफ करंट्स I2 एंड I2 सेम, इसका मतलब है इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब है हम ये निकाल सकते हैं कनेक्शन, ये कंफ्यूज करने के लिए है, ये सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो सिमेट्री के रोल से इसको यहाँ ये भी हटा देंगे इसके साथ, और ये दोनों का कनेक्शन भी इसके साथ हटा देंगे। देखो बेटा कैसे, देखो बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखो बेटा, देखो सीनियर स्टूडेंट्स, देखो मेरे बच्चों, देखो बेटा, देखो बेटा क्या करेंगे, ये तो ठीक है ना, यहाँ करंट जा रही है, ओके वेरी नाइस, यहाँ बेटा जा रही है करंट, क्यों, यहाँ क्या है I2, यहाँ I1, क्योंकि ये A है पॉजिटिव, ये I है, यहाँ I1 I2 I3, I2 सीधे जाती है, I2 सीधे जाती है, I2। तो इसका मतलब है कि ये वाला कनेक्शन यहाँ बेटा हो या ना हो, ऐसे ले लो, ये वाला कनेक्शन बेटा यहाँ हो या ना हो। क्यों, क्योंकि ये I2 सीधे आती है और सीधे I2 यहाँ I2 सिमेट्री के लिए, इसका मतलब है कि यहाँ ना करंट कोई आ रही है ना कोई जा रही है। हम इसको यहाँ ये बेटा क्या हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ इसको यहाँ बेटा इस कनेक्शन को, इस जंक्शन को यहाँ ऊपर लेंगे और इसको भी यहाँ नीचे लेंगे, ठीक है ना, सेम बात, ठीक है ना। यहाँ करंट है I1, ये I1 यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, लेकिन फाइनली यहाँ I1, ये I3 मान लिया कि यहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, लेकिन I3, लेकिन यहाँ करंट है ना, यहाँ फ्लो हो जाती है ना, यहाँ करंट है ना यहाँ, क्योंकि यहाँ I2 ये सीधे I2 सीधे सीधे आती है और सीधे सीधे जाती है। इसका मतलब है कि इसके साथ ही इसका कनेक्शन होना या ना होना सेम बात है। So we can remove this connection, we can take this up, we can take this down। तो हमने कनेक्शन खत्म किया, तो अब ये इजी बन गया हमारे लिए। अरे बहुत आसान काम। अब ये है पॉइंट बी जो नेगेटिव है यहाँ। तो बेटा ये क्या है, आर 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 एंड आर। ओके वेरी नाइस। हटा दो। अब क्या है, ये तो आपस में अब क्या है, अरे बेटा आप सीरीज में है, ये तो भी क्या आपस में सीरीज, लेकिन फिर ये सीरीज में जो कंबाइन करके आएंगे ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल, और फिर जो आएगा यहाँ वो इस और इसकी सीरीज हो जाएगा। नाउ वी कैन यूज हियर सीरीज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इजीली सिमेट्री रूल से। लेकिन पहले सिमेट्री जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कौन सी सिमेट्री है उसकी, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या होती है, परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, परपेंडिकुलर टू टर्मिनल एक्सिस and symmetrical about the circuit, that is this is mirror image of this। okay when और यूज करते हैं current I1 I2 I2 I1 I2 I3, we discuss this in terms of currents, we don't discuss this in terms of voltages। okay very nice। हाँ सर आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ अगर I2 इसका मतलब है कि ये सीधे आती है सीधे जाती है, ना कोई यहाँ करंट आती है ना यहाँ जाती है ना यहाँ। इसका मतलब है कि ये हम ऊपर ले सकते हैं और ये नीचे ले सकते हैं। सच कहो, समझ में आया, आंसर आया। तो क्या आएगा, R प्लस R 2R, R प्लस R क्या आएगा बेटा 2R, ऐसे 2R यहाँ लिखेंगे। ये क्या आएगा बेटा 2R, लेकिन यहाँ क्या है बेटा R। ओके वेरी नाइस, ये R है ऐसे। बेटा यहाँ क्या है, आप देखो क्या है, ये यहाँ वाला क्या है R, ठीक है ना।
यहाँ इसको बेटा ऐसे ही करेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ वाला क्या है ये आर, ये है ना ये आर। ओके बेटा ऐसे नीचे होगा ना, ये आर प्लस आर क्या आएगा 2r, सीधे लिखो, सीधे लिखो, ये रजिस्टर ऐसे है, ये रजिस्टर बेटा ऐसे है, ये रजिस्टर बेटा ऐसे है, ठीक है ना। ये कितना आया r प्लस आर 2r, और यहां क्या है, यहां बेटा अपना क्या है, अपना r, अपना और ये आर, ये आर और ये आर, ये और ये आर प्लस आर क्या आ गया बेटा ये 2r, और यहां भी क्या है, यहां भी बेटा ऐसी आर प्लस आर क्या आएगा 2r, यहां ये 2r, देखो बेटा यहां ये आ गया आर प्लस आर कितना 2r, यह इसको इस साथ कनेक्शन है, ठीक है ना। और यहां क्या है बेटा, यहां अपना है, यहां आर बेटा, देखो क्या यहां ये आर, और बेटा यहां भी क्या है, यहां भी क्या है बेटा, यहां भी आर, देखो देखो बेटा कैसे आर, बेटा आर प्लस आर क्या आ गया 2r, लेकिन यहां क्या कनेक्शन है आर, यहां भी क्या है कनेक्ट आर, कनेक्टेड आर टू ए, ये बेटा ए पॉइंट है, और बेटा ये कौन सा पॉइंट है, यहां बी पॉइंट, ठीक है ना। यहां आर प्लस आर क्या है, दे आर इन सीरीज, तो 2r, और ये बेटा ये आर और आर क्या आ गया 2r, ये भी 2r आ गया, लेकिन इसके साथ एक और आर है बेटा, यहां एक और आर, एक और आर, एक और आर बेटा, यहां आर, यहां एक और आर है, यहां ये, ठीक है ना। ये आर और ये आर प्लस आर क्या आ गया बेटा 2r एंड पैरेलल टू दिस, और ये आर और ये आर, अब इजी, यू कैन इजी इवैल्यूएट दिस नाउ। देखो बेटा क्या कर सकते हैं आप, देखो बेटा यहां ये आर और आर क्या है, ये पैरेलल में, निकालो बेटा क्या होती है पैरेलल में फार्मूला, यहां बेटा करेंगे आर एंड आर क्या होती है, यहां आर इंटू 2r डिवाइड बाय आर प्लस 2r, कितना आएगा बेटा 2r स्क्वायर, 2r इंटू आर स्क्वायर, r प्लस 2r इज 3r, तो बेटा एक आर कैंसिल, तो 2/3r क्या आएगा 2/3r, यहां लिखेंगे। ये बेटा ऐसे है 2/3r, लेकिन ये r प्लस r ये क्या है, ये तो सीरीज में, चलो लिखेंगे r, और बेटा ये क्या है यहां 2r, ये 2r है 2r, और बेटा ऐसे, लेकिन यहां भी क्या है, यहां भी बेटा कितना है r, ये r, ठीक है ना। अरे आसान नेटवर्क, कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करो, ये कुछ भी नहीं है बेटा, प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके ये कितना है, अब 2r और r, 2r और अगेन क्या आएगा 2r और r का क्या आएगा, यहां ये भी आएगा ना, 2r और r पैरेलल में है, तो इसका भी आएगा 2/3r, यहां लिखो बेटा क्या 2/3r। ओके वेरी नाइस, यहां एक और रजिस्टर है, हो गया ना खत्म, ये भी r और ये भी r, कर लो आप। अरे r plus r is 2r and 2r, these three are in series, these three are in series, लेकिन ये फिर किस में आएगी पैरेलल में, निकालो। अरे आसान बात, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट खाली 30 सेकंड प्रैक्टिस जब करोगे ना, प्रैक्टिस के बाद खाली 30 सेकंड लगेंगे, दिखाऊंगा कैसे, खाली ये दिखाने समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। क्या है ये आपस में पैरेलल है, और ये सीधा r plus r 2r, तो ये आ गया r/2r/3, ये भी 2r/3, ये आपस में r plus r 2r, तो आ गया, तो इसके पैरेलल को कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, देखो अब आएगा यहाँ ये r प्लस r क्या आएगा बेटा, यहां लिखेंगे, हाँ सर लिख लो, ये साफ करेंगे बेटा, करेंगे साफ, चलो यहां लिखेंगे, यहां बेटा, यहां देखो बेटा क्या है, यहां ये r प्लस r क्या आएगा 2r एंड 2r प्लस 2, यहां लिखेंगे 2r प्लस 2/3r, किसके बारे आएगा 3 2 6 एंड 6r प्लस 2r डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा बेटा 6 प्लस 2 दैट इज 8r/3, इन तीनों का कितना आ जाएगा, इन तीनों का कितना आएगा बेटा 8r/3, यहां लिखेंगे ये है 8r/3, ठीक है ना, ये है 8r/3, ये भी होगा 8r/3, लेकिन फिलहाल यहां बेटा एक और कितना है, एक और रजिस्टर, यहां ये रजिस्टर कितना है 2r, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा अगेन, क्या है अगेन that is 8r/3, now these three are in parallel to each other between a and b, क्या इन तीनों का क्या आ गया that is 8r/3, they are in series, मैंने इनको समेशन किया, they are also in series, इनका क्या आ गया इन तीनों का 8r/3, और बेटा यहां से यहां तक क्या है, एक्चुअली यहां ये बेटा a पॉइंट है, और बेटा ये कौन सा पॉइंट है, यहां ये b पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब ये तीनों किसमें है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, बेटा ये तीनों किसमें है, ये पैरेलल में, निकालो, अरे जल्दी निकालो। 8r/3 मैंने कहा ना कि जब सेम हो तो डिवाइड टू करो, ये दो सेम है तो पैरेलल में डिवाइड टू करो, तो क्या आएगा, हाँ लिखिए नेटवर्क लिख लो, लिखिए, हाँ सर लिखिए, ये साफ करेंगे बेटा, हाँ सर कर लो साफ, देखो बेटा क्या अब क्या आएगा बेटा, यहां लिखेंगे ऐसे,
ये 8r और 8r/3 क्या आएगा, दैट इज 8r/3 डिवाइड बाई करो 2, तो 2 यहां आएगा, 2 1 2, 2 4 8 क्या आएगा। इन दोनों का पैरेलल में क्या आएगा बेटा, यहां लिखेंगे 4r/3, क्योंकि ये इक्वल है। जब दो when two resistances are equal in parallel, तो इनका इक्वलेंट है एक रेजिस्टेंस को डिवाइड करो 2 से, तो एक रेजिस्टेंस को क्या किया, डिवाइड बाय 2, 8r/3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 मैंने यहां लिखा, 2 4 8, तो ये इन दोनों का इक्वलेंट क्या है, 4r/3। एक और है नीचे क्या बेटा, 2r, तो ऐसे ये बेटा यहाँ a पॉइंट और बेटा यहाँ क्या है, b पॉइंट। अब निकालो 4r क्या आएगा बेटा, अब आसान तरीके से निकालो, ये साफ करेंगे, निकालो, उतार लो बेटा, छाप लो, देखो बेटा क्या है, सीडीआर नाउ। अब मैंने हिसाब किया, देखो बेटा क्या है, अब इन दोनों का क्या है, 4r/3 इंटू 2r डिवाइडेड बाय 4r/3 प्लस 2r, दैट इज r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b, क्या आएगा, 4r/3 इंटू 2r एंड डिवाइड बाय 4r/3 प्लस 2r। निकालो बेटा कैसी, किसी बराबर आएगा, 4/2 4 8r²/3। यहां बेटा 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे 3 1 3, यहां ऐसे 4r क्या हो जाएगा बेटा, 4r प्लस 3 2 6r, तो किसके बाद आएगा बेटा, 4r प्लस 6r दैट इज 10r डिवाइडेड बाय 3 1 3, है ना, 3 1 3 बेटा, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो किसके बदला आएगा, R इक्विवेलेंट, यहाँ R इक्विवेलेंट बिटवीन A B, किसके बदला आएगा बेटा, ये आएगा 8r² डिवाइडेड बाय 10r, 3 3 कैंसिल, 8r² डिवाइड बाय 10r, एक R और एक R कैंसिल, 2 5 10, 2 4 8, तो R इक्विवेलेंट किसके बदला है बेटा, 4/5r। ये है आंसर इसका, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस नेटवर्क का, इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का, 4r/5। आसान बेटा आसान। एक और कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, अभी मैंने सिर्फ मिरर क्या डिस्कस किया आज सिर्फ मैंने मिरर सिमेट्री, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें फोल्ड सिमेट्री यूज करूंगा, क्या करूंगा यूज, इन्हीं क्वेश्चन को क्या यूज करूंगा, फोल्ड सिमेट्री। लेकिन आज क्या सिर्फ किया डिस्कस मिरर सिमेट्री, ओके वेरी नाइस। लेकिन लास्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि आप खुश हो जाओगे, करेंगे साहब, हाँ सर, एक और क्वेश्चन दिखा मिरर सिमेट्री का, एक और क्वेश्चन दिखा दो मिरर सिमेट्री का। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, देखो ओके वेरी नाइस, लिखा आपने, हाँ सर। देखो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी यूज करेंगे कौन सा, आज बेटा मैंने सिर्फ मिरर सिमेट्री यूज की, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैंने पहले कहा था कि मैं बोथ आई विल यूज हियर मिरर सिमेट्री एज वेल एज फोल्ड सिमेट्री, लेकिन चूंकि मैंने फिर यही से डिस्कस, यही बेटा मैंने सोच लिया किया बच्चों को पहले मैं यहां डिस्कस करूंगा मिरर सिमेट्री और दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा फोल्ड सिमेट्री, और साथ साथ इसमें मिरर और फोल्ड सिमेट्री भी यूज करूंगा। तो आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन मिरर सिमेट्री, अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क लूंगा बेटा, यहाँ परेशान मत हो जाए। देखो बेटा आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो बेटा एक और क्वेश्चन यहां करेंगे बेटा, देखो क्या है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो बेटा यहां लेंगे नेटवर्क ऐसे बेटा, यहां ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यहां आप 2 रजिस्टर लूंगा, 2 यहां कॉम्प्लिकेटेड बना जितना हो सके बना, इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना हो सके इतना, लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सिमेट्रिकल। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन सिमेट्रिक शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक है ना बेटा, ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है ना, ऐसे मैंने किया, ओके वेरी नाइस। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में, इजी। यहां करो बेटा ऐसे, इसे कनेक्शन ले लो, यहां बेटा, यहां ऐसे, और बेटा यहां ले लो एक और ऐसे, ओके वेरी नाइस वेरी नाइस, ए एंड बी, ओके। ये तो बहुत, अरे सर ये तो जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, कुछ भी नहीं है, दिखा देंगे ना, एबी सिमेट्री रोल यूज करेंगे। मैंने कहा ना बेटा जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यूज करो, और कुछ भी नहीं है। देखो बेटा क्या है, कितने हैं यहाँ, बहुत है ना, एक और लेंगे। देखो बेटा यहाँ क्या है, 1 ऐसे, देखो ये ए पॉइंट है बेटा, ये कौन सा, ये बी पॉइंट है। फाइंड, यहाँ क्वेश्चन क्या, इफ अगर ये है, फाइंड क्या मालूम करें, फाइंड और इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी।
देखो बेटा ये है करंट कहाँ आएगी, यहाँ इसको पॉजिटिव मान लो, इसको क्या मान लो नेगेटिव, तो करंट यहाँ आएगी, यहाँ यहाँ क्या जाएगी I1, यहाँ क्या जाएगी I2, यहाँ क्या जाएगी I3, क्योंकि वही डिस्कस हियर मिरर सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ करंट्स, ठीक है ना। कल वोल्टेज डिस्कस करेंगे ना दूसरे लेक्चर में जो फोल्ड सिमेट्री के रिलेटेड है, ठीक है। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ क्या है ये बेटा बता, ये कौन सी सिमेट्री है, परपेंडिकुलर टू व्हाट, perpendicular to current flow, perpendicular to terminal axis, that is AB terminal, positive and negative terminal axis, and this here, this symmetry, देखो बेटा, now this right side is mirror image of left side, तो current will now अब आपको डिस्कस करेंगे in terms of current, तो यहाँ I1, I2, I3, तो बेटे यहाँ भी क्या है I1, यहाँ भी क्या है I2, यहाँ भी क्या है I3, भाई सिमेट्री रो, तभी इसकी मिरर इमेज है, और मिरर सिमेट्री हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट्स। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ देखो बेटा, कौन सी करंट I2 सीधे आती है और सीधे जाती है ना बेटा, I2 सीधे सीधे आती है और यहां जंक्शन से सीधे सीधे जाती है। इस I2 के लिए ये जंक्शन का कनेक्ट ऊपर वाले जंक्शन का या नीचे वाले जंक्शन का कांटेक्ट होना या ना होना सेम बात है, हटा दो इस कनेक्शन को। यहां है I1, ये होगी यहां लेकिन यहां I1, मान ले कि I3 यहां लेकिन I2 सीधे आती है और सीधे जाती है, तो इसको यहां इस कनेक्शन को यहां ऊपर ले लो और इस जंक्शन को नीचे ले लो, हो गया हमारा खत्म क्वेश्चन बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। I2 सीधे आ गया सीधे, तो इसका मतलब है कि इसको ऊपर ले लो और इसका मतलब है कि इसको नीचे ले लो, तो हो गया खत्म क्वेश्चन। इजी है ना, कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, देखो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखो बेटा इस क्वेश्चन को, ये मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे बेटा ऐसे, ये पॉइंट यहां बेटा ऐसे और बेटा ऐसे, क्योंकि ये नेटवर्क थोड़ा आप क्या है ऐसे बेटा ऐसे, ठीक है ना। और ये क्या है, ये नेटवर्क अब क्या ले लो बेटा, ये अब यहां ले लो, ऐसे ले लो ऐसे, क्यों, क्योंकि I2 यहां आती है और सीधे जाती है, इसका कनेक्शन इसके साथ होना या ना होना सेम बात है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए है, ये फालतू है, ये इनइफेक्टिव है, ये दोनों, ये उसको उठाओ नीचे उठाओ अकॉर्डिंग टू सिमेट्री रूल्स। ओके वेरी नाइस, बहुत आसान सा, कुछ भी नहीं है। एग्जाम में हम इसका सत्यानाश करेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन का। ओके वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, कर लो सत्यानाश इस क्वेश्चन को, अच्छी बात है। ओके वेरी नाइस, ऐसी, और ये हमारा क्या है यहाँ बेटा ऐसी, ये क्या है ऐसी, इसका भी, ये भी ऊपर ले लिया, ये भी नीचे ले लिया, बिटवीन आप करो क्या, बिटवीन बेटा क्या करो, बिटवीन ए एंड बी, अब हो गया आर, ये क्या है बेटा, ये से भी आ रहे हैं यहाँ आर 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 आर, ओके, ये भी क्या है बेटा आर 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 आर, ओके, ये भूल गया था, आर 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 आर, ठीक है। अब निकालो, अरे आप क्या बन गया, ये दो सीरीज में है, ये भी सीरीज में, अभी आ गया पैरेलल फिर बाद में, यू कैन यूज नाउ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लॉज हियर टेबल। ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या बनेगा अब आसान, आर प्लस आर टू आर, ये आर प्लस आर, क्योंकि ये भी सीरीज में आएगा ना इसकी। देखो बेटे दिखाऊंगा, आर प्लस आर टू आर, लेकिन ये आर प्लस आर टू आर, लेकिन ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो ये पैरेलल है टू आर, भाई क्या करो, टू तो टू कैंसिल, तो ये क्या आ गया आर प्लस आर थ्री आर, तो नीचे भी आर प्लस आर थ्री आर प्लस आर टू आर, तो थ्री आर ऐसी है, ये थ्री आर, यहाँ टू आर और थ्री आर, इसके साथ ही इसका खात्मा हो जाएगा। अरे इतना तेज क्यों सर, तेज मत करो, लेकिन आपकी स्पीड ऐसी ही बढ़ेगी, लेकिन सोच लो, करेंगे आपकी खातिर करेंगे, आहिस्ता करेंगे बेटा, आहिस्ता करेंगे, नो प्रॉब्लम, खुश रहो। देखो बेटे क्या है, ऐसे देखो आप, ये आर प्लस आर किसके बराबर टू आर प्लस आर किसके बराबर टू आर, तो यहां लिखेंगे बेटा, देखो क्या करेंगे, देखो यार ये बात आई समझ में, हाँ देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखो बेटा, लेकिन ये लिखेंगे आर प्लस आर टू आर, लेकिन टू आर किसमें है, पैरेलल में है, तो जब टू आर यहाँ दिखाएंगे, ये आर प्लस आर क्या है, देखो बेटा ये टू आर,
ये आर प्लस आर क्या है बेटा, ये भी 2r, लेकिन ये 2r और 2r क्या है आपस में, ये बेटा पैरेलल है। तो मैंने कहा कि जब दोनों रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल में, एक को डिवाइड करो 2 से, तो इन दोनों का क्या इक्विवेलेंट आएगा, r, शॉर्ट ट्रिक, तो r, इसका क्या आएगा, यहां लिखेंगे r। देखो बेटे यहाँ ये है r, और बेटे ये भी कितना है, अब इन चारों का r, और बेटा ये भी कितना है r, r प्लस r कितना आएगा बेटा, ये आएगा यहाँ 2r, कितना आया 2r, r प्लस r 2r। अब ये कितना है बेटा r, ये भी यहाँ क्या r, ठीक है ना r, ये बेटा कितना है यहाँ, ये बेटा ये भी r प्लस r 2r, r प्लस r 2r, दीज आर इन पैरेलल्स, तो जब पैरेलल में तो 2r बाई a का डिवाइड करो 2 से, तो 2 तो r क्या आएगा, r इन चारों का ये r, इन चारों का बेटा क्या आ गया r, ठीक है ना, वही r लिखा यहाँ, यही इन चारों का r लिखा यहाँ बेटा, यहाँ क्या है ऐसे, ये बेटा क्या है, ये r है। अब इजी नेटवर्क, इजी नेटवर्क बेटा निकालो, क्या निकालो, आसान काम क्या है, r प्लस r कितना 3r, ये आएगा इसके पैरेलल में 2r, r प्लस r 3r, ये भी, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, ठीक है, ये भी तीनों किस में है, सीरीज में है, लेकिन ये आपस में किस में है, पैरेलल में, निकाल लो, यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे आपको, यहां देखो बेटा r प्लस r बेटा ये है 3r, कितना है 3r, ओके, ये 2r, यहां ये कितना है बेटा, ये कितना है, ये है बेटा 2r, और ये r प्लस r कितना है 3r, ऐसे बेटा 3r, देखो बेटा क्या है 3r, कितना है 3r, तो बेटा ये a पॉजिटिव और बेटा ये b नेगेटिव। अब निकालो ये तीनों किसमें है, अरे सर पैरेलल में, पैरेलल फार्मूला इस्तेमाल करो, कर लो और सॉल्व कर लो, कर लो और सॉल्व कर लो, उतार लो पहले, टफ है, नहीं सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, अरे ये कुछ भी नहीं है, अरे सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, करेंगे साहब बेटा, हाँ सर कर लो साफ कर लो सर, ओके वेरी नाइस कर लेंगे साफ, हाँ सर। देखो बेटे क्या है, आप देखो क्या इन तीनों का क्या आएगा, देखो बेटे क्या इन तीनों का इक्विवेलेंट यहां लिखेंगे, यहां ये a ये b, देखो बेटा क्या है, ये ऐसे आएगा r इक्विवेलेंट, यहां r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b किसके बारे आएगा बेटा 1 बाई ये 3r/3r, ये तो सेम है, ये पैरेलल, तो ये जब दोनों सेम है तो एक इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या आएगी, पहले 3r/2 क्या आएगी 3r/2, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा ऐसे, यहां लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे 3r/2, एक यहां इन दोनों की क्या आएगी, यहां पहले बेटा क्या लिखेंगे, ये 3r/2 इन दोनों का, इन और इन, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल है तो पैरेलल में क्या है, डिवाइड करो 1 को 2 से, 3r/2, तो बेटा ये क्या है, यहां ये r है, r अब निकलना आएगा, हाँ सर निकलना आएगा, ओके बहुत आसान है सर, यहां लिखेंगे बेटा, देखो क्या है, यहां ये a पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है बेटा b, अब निकालो क्या करेंगे, अरे ये तो 3r/2 इंटू r डिवाइडेड बाई 3r/2 प्लस r है ना पैरेलल में, तो क्या करेंगे, तो बेटा ये आएगा 3/2 r इंटू r स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा बेटा, यहां डिवाइड 1 करो, इसके साथ इसको इसके साथ सीएम करो, तो 3r प्लस 2r दैट इज 5r/2, ये 2 और 2 कैंसल, एक आर कैंसल, तो कितना आ गया 3/5r, कितना आया बेटा, यहां लिखेंगे 3/5r है इसका आंसर, क्या है, तो व्हाट इज हियर आंसर, व्हाट इज r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b हियर इज, कितना आएगा 3/5r, क्या है आंसर, आंसर क्या है 3/5r, तो a एंड b के दरमियान कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3/5r, अरे टफ है सांबा बहुत आसान है, कहीं गलती तो नहीं हुई, अरे गलती तो नहीं हुई कहीं, अरे ये तो छोड़ दिया यहां हमने, ओए थोड़ी कैलकुलेशन में तो गलती तो नहीं हुई ना बेटा, ठीक है ना, कहीं गलती हुई है, कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई बेटा, देखो कहीं गलती हुई, देखो r सार कितने हैं 2r इंटू r दैट इज r सार दैट इज 3r, ये कितने हैं 2r, यहां 3r 2r 3r, ठीक है ना बेटा 3r, लेकिन ये बेटा यहाँ 2r था, अरे ये 2r था 3r/2 यहाँ क्या था बेटा, ये 2r था, अरे ये 2r था ना, हाँ थोड़ा गलती बेटा, सॉरी डियर, थोड़ा लिखने में गलती हुई ओवर साइड की वजह से, देखो बेटा क्या है यहाँ
ये यहाँ ये 2r था, हमने r लिया था, 2r है। अब क्या करेंगे बेटा, ये 3r/2 इन दोनों का जो है ना ये सेम है, तो डिवाइड करो 1 और 2, तो इनकी कॉम्बिनेशन आ गई, इनकी इक्विवेलेंट आ गई 3r/2, तो ये एक इन दोनों के बदले, और ये क्या है यहाँ 2r, तो किसके बाद आएगा बेटा, पैरेलल में है ना, तो क्या आएगा बेटा, r बिटवीन a एंड b किसके बाद आएगी, 3r/2 into 2r डिवाइड बाई 3r/2 प्लस 2r, बेटा किसके बाद आएगी बेटा, 3/2, that is 2 and 2 gets cancelled, तो किसके बाद आएगा बेटा 3, ओके वेरी नाइस, तो 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 एंड यहां बेटा 1, 2 2s are 4, 3 1s are 3, तो क्या आ गया 7r/2, ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा, इस यहां लिखेंगे, देखो बेटा क्या यहां लिखेंगे, ये क्या आएगा, r बिटवीन a एंड b कम्स आउट टू बी एज क्या बेटा है 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7/2r, तो ऐसे ही लिखो 7r, ठीक है, 2 कहां जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा 2, तो यहां r और r कैंसिल, तो RAB कितना आ गया, RAB, तो बेटा 3 2s are 6 r डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर, ये एक्चुअल आंसर, हाँ ये एक्चुअल आंसर क्या आ गया बेटा, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, दैट इज 6 और बाई 7, आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। एक ही बात याद रखो कि यहां जो करंट है I2 ये इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, बस बाकी कुछ भी नहीं है, आसान सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बात है समझ में। तो रिपीट करूंगा बेटा, रिपीट करूंगा, देखो बेटा यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3, ये I2 सीधे जाएगी, इसका मतलब है कि इसका कंटेक्ट ऊपर जो है ना कनेक्शन, ये यहाँ होना या ना होना सेम बात है, ऊपर ले लो इसको नीचे ले लो, बस ये इतना ही, इसको ऊपर ले लो इसको नीचे ले लो, ये I1, ये I2, ये I2, ये I3, मैंने इसको ऊपर ले लिया इसको नीचे ले लिया, क्योंकि इसका इसके साथ कनेक्शन होना या ना होना सेम बात है, सिमेट्री रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ I2 करंट मैंने यूज किया, करंट रूल्स, I2 यहाँ I2 सेम है, तो यहाँ जितनी करंट आती है इतनी आती है, इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो रही है, यहाँ नहीं जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो इसको मतलब इसका कंटेक्ट या ये जंक्शन का होना या ना होना, इस जंक्शन और इस जंक्शन का यहाँ होना या ना होना सेम बात है, फालतू है, इसको ऊपर ले लो, तो ये रेजिस्टेंस बेटा, ओके वेरी नाइस, तो मैंने यहाँ इसको नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लिया, तो बेटा इसको यहाँ यूज करेंगे सीरीज रूल, यहाँ भी सीरीज रूल, फिर पैरेलल, फिर सीरीज पैरेलल, तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके वेरी नाइस, विशिंग ऑल द बेस्ट ऑफ लक, एंड इन माय नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस हियर फोल्ड सिमेट्री, और साथ साथ मिरर सिमेट्री भी यूज करेंगे, और बिल्कुल हर कोई क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये तो टॉप जेईई में आते हैं, मेन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके वेरी नाइस।